बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये स्टूडेंट्स हम लोग एफएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने 3 शुरू किया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.4 और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर चल रहा है यहाँ पे 6। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने बात करनी है हेरिमिशन मैट्रिसेस और इसके अलावा सिक्यू हेरिमिशन मैट्रिसेस, और इससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इस एक्सरसाइज से पहले जो मैंने लेक्चर करवाया था, अगर वो नहीं देखा तो लाजमी देख लीजिए, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन थी जो इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रही हैं, उनके कंसेप्ट यूज़ करके हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो वाला लेक्चर नहीं देखा जो इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में मैंने करवाया था, तो वो लाजमी देख लीजिए। उसमें मैंने तमाम मैट्रिसेस को समझाया था, उनकी डेफिनेशन आप लोगों को समझाई थी, कंसेप्ट उसके समझाए थे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें ए मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है। वो कहता है शो दैट, इसके दो पार्ट हैं टोटल, ए प्लस ए का कॉन्जुगेट फिर इसका ट्रांसपोज लें तो उसको हेरिमिशन प्रूव करें। ठीक है, इसके अलावा सेकंड पार्ट है, इसमें कहता है कि ए माइनस ए का कॉन्जुगेट लेके उसका ट्रांसपोज लें और उसको सिक्यू हेरिमिशन प्रूव करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेरिमिशन मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा सिक्यू हेरिमिशन मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को पहले उसका थीम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हेरिमिशन मैट्रिक्स क्या होता है? हेरिमिशन मैट्रिक्स हेरिमिशन मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कम्प्लेक्स एंट्रीज शामिल होती हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स एंट्रीज का मतलब इसमें अयोटा शामिल होगा। तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग? हेरिमिशन मैट्रिक्स को कहते हैं। सबसे पहले जो मैट्रिक्स हमारे पास हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू होती है नंबर ऑफ कॉलम। इसमें 2 नंबर ऑफ रो हैं, 2 नंबर ऑफ कॉलम हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब वो कहता है कि इसको हेरिमिशन मैट्रिक्स प्रूव करें। तो हेरिमिशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि हमारे पास कोई अगर ए मैट्रिक्स है, उसका कॉन्जुगेट लें और उसी का ट्रांसपोज लें, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेरिमिशन मैट्रिक्स कहते हैं। ये उसकी डेफिनेशन थी। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने इसको हेरिमिशन प्रूव करना हो इसको, तो हम क्या करेंगे? ए प्लस ए बार का ट्रांसपोज है। ठीक है, इसको अगर हेरिमिशन प्रूव करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका कॉन्जुगेट लेंगे और इसका फिर क्या लेंगे? ट्रांसपोज लेंगे और उसको इसके बराबर प्रूव करेंगे। ए प्लस ए का कॉन्जुगेट और इसी का ट्रांसपोज। ठीक है, ये हेरिमिशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन थीम को समझें कि हमारे पास अगर कोई ए मैट्रिक्स हो, उसको हेरिमिशन प्रूव करना हो, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? ए मैट्रिक्स होगा, उसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लेने के बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि क्या है? ये हेरिमिशन मैट्रिक्स है। अब वो कहते हैं इसको आप लोग क्या करें? हेरिमिशन प्रूव करें। तो हम क्या करेंगे कि ये मैट्रिक्स इसी का पहले कॉन्जुगेट लेंगे और इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो इसी के बराबर करेंगे हम लोग, तो इसको क्या कहेंगे? हेरिमिशन मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम बात करते हैं सिक्यू हेरिमिशन मैट्रिक्स। सिक्यू हेरिमिशन मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका कॉन्जुगेट लें और उसी का ट्रांसपोज लें और वो बराबर हो जाए नेगेटिव ए के, मतलब माइनस कॉमन लें और उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, तो उसको कहते हैं सिक्यू हेरिमिशन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सिक्यू हेरिमिशन मैट्रिक्स प्रूव करें तो क्या हो जाएगा? ए माइनस ए बार का ट्रांसपोज है। ठीक है, सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे और इसी का ट्रांसपोज लेंगे और ये बराबर आना चाहिए माइनस और ये वाला मैट्रिक्स ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इसके बराबर आ जाए, तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? सिक्यू हेरिमिशन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो पहले मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, उनकी बात की। अब हम लोग इसके पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर इसके दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा गौर करना है आप लोगों ने। इसका सेकंड पार्ट था, इसको रिस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, वो कहता है ए प्लस ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज हेरिमिशन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सबसे पहले हमारे पास ये जो मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है,
हम इसी का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट लेंगे तो अयोटा की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, माइनस अयोटा। तो ये माइनस अयोटा हो जाएगा, 1 माइनस अयोटा हो जाएगा, 1 माइनस का अयोटा है तो प्लस का अयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी का फिर ट्रांसपोज लेते हैं। इसी का जब ट्रांसपोज लेंगे तो हम क्या आ जाएगा, यहाँ पे रो को चेंज कर देंगे कॉलम में। तो ये माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा 1 और ये अयोटा, ये रो थी इसको कॉलम में लिखिए, ये रो थी इसको कॉलम में लिखिए। अब वो क्या कहते हैं कि अब इसको प्रूव करें हेरिमिशन। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। तो ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ए का ए मैट्रिसेस क्या है हमारे पास, अयोटा 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ये इसके बराबर है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा 1 1 माइनस अयोटा और ये अयोटा। अब क्या कर लेंगे हम लोग, इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे दरमियान में प्लस है तो ऐड किस तरीके से करते हैं कि पहले कॉलम को ऐड करते हैं पहले कॉलम के साथ, दूसरे कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ। तो यहाँ पे पहले कॉलम में क्या है, अयोटा 1 और यहाँ पे क्या है 1 प्लस अयोटा और ये माइनस है, दरमियान में क्या है प्लस, तो प्लस प्लस लगाओ। ठीक है, अब ऐड क्या करेंगे, यहाँ पे पहले कॉलम को पहले के साथ, अगर ये नेगेटिव में वैल्यू हो तो आप लोग ब्रैकेट में लिख लो माइनस अयोटा और ये 1 माइनस अयोटा। ठीक है, इसके अलावा ये 1 और ये अयोटा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे ये प्लस का अयोटा माइनस का अयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस अयोटा, और इसी तरह 1 प्लस 1 2 माइनस अयोटा आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का अयोटा प्लस का अयोटा कैंसिल, तो ये 0 हो जाएगा। इसको नाम दे दें 1 के। अब हम लोग ने प्रूव क्या करना है, इसको हेरिमिशन मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो फॉर हेरिमिशन मैट्रिक्स, हेरिमिशन मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर इसको आप लोगों ने हेरिमिशन मैट्रिक्स प्रूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ए का कॉन्जुगेट इसका ट्रांसपोज, फिर इसी का कॉन्जुगेट लेके इसका ट्रांसपोज लेंगे और इसी को इस ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर करेंगे, ए प्लस ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया जो ब्रैकेट में है। फिर इसका क्या लेंगे हम लोग, कॉन्जुगेट लेंगे और इसका ट्रांसपोज लेंगे। अगर इसके बराबर आ जाएगा इक्वेशन 1 के तो हम कहेंगे कि ये हेरिमिशन मैट्रिक्स है। ये देख लें, अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो ये तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसी का कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज लेंगे। तो अगर ये और ये बराबर हो जाएंगे दोनों के रिजल्ट, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, हेरिमिशन मैट्रिक्स है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसकी ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस ए का कॉन्जुगेट इसका ट्रांसपोज, इसी का कॉन्जुगेट फिर इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये तो फाइंड आउट कर चुके हैं। क्या है हमारे पास, ए प्लस ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ये आया इक्वेशन 1 से 0, 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा और ये 0। फिर कहता है इसी का कॉन्जुगेट लें, ये कॉन्जुगेट लेंगे। फिर इसी का कहता है होल का क्या लें, ट्रांसपोज लें। तो पहले मैं इसके कॉन्जुगेट को सॉल्व करता हूँ, उसके बाद फिर इसका ट्रांसपोज लूँगा। अगर ये इक्वेशन 1 के बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये क्या है, हेरिमिशन मैट्रिक्स है। ठीक है, हेरिमिशन मैट्रिक्स। अब देखिए, अगर इसका मैं कॉन्जुगेट सॉल्व करूं तो अयोटा की जगह पे क्या पुट करूंगा, माइनस अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, जब इसका मैं कॉन्जुगेट को सॉल्व करूंगा तो अयोटा की जगह पे माइनस अयोटा पुट करूंगा, कांस्टेंट वैसे के वैसे रहेंगे। ये प्लस का अयोटा था, माइनस का अयोटा हो जाएगा, ये माइनस का अयोटा है, प्लस का अयोटा हो जाएगा, और ये 0। अब इसी का फिर मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ, तो जब ट्रांसपोज लूंगा तो ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, 0 2 माइनस अयोटा और ये 2 प्लस अयोटा और ये 0। अब गौर करें, जो हम लोगों ने प्रूव किया था, ये देख लें, ये किसके बराबर आ गया, ए प्लस ए का कॉन्जुगेट और इसी का ट्रांसपोज इसके बराबर। तो ये के किसके, कौन सी थी हमारी, राइट हैंड साइड थी ना ये वाली, मतलब ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड
साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम लिखेंगे सो ए प्लस ए का कॉन्जुगेट और इसी का ट्रांसपोज किया है हेरिमियन मैट्रिक्स। ठीक है, ये हेरिमियन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। वो भी बिल्कुल आसान है, लेकिन उसमें नेगेटिव का कुछ थीम आ जाता है, नेगेटिव कॉमन लेना पड़ता है, बाकी मेथड यही वाला है। ठीक है, सीक्यू हेरिमियन मैट्रिक्स, सीक्यू हेरिमियन मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, मैं ये आप लोगों को इसका कंसेप्ट बता देता हूँ, सॉल्व आप लोगों ने खुद करना है कि इसको आप लोगों ने प्रूव करना है सेकंड पार्ट को। टू प्रूव क्या करना है, अगर इसको सीक्यू हेरिमियन प्रूव करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, ये मैट्रिक्स जो ओरिजिनल दिया हुआ है, ठीक है, ये फाइंड आउट करके सबसे पहले आप लोगों ने एक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है जिस तरह मैंने किया था, उसका ट्रांसपोज लेना, फिर इन दोनों को मैनेज करना। मैनेज करोगे तो हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा, उसको नाम दे देना इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम लोग ने प्रूव क्या करना है कि जो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा इक्वेशन 1 देने के बाद, जिस तरह मैंने इसका 1 पार्ट किया तो उसी का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। अगर वो बराबर आ जाएगा ए माइनस ए का कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज, तो हम कहेंगे इट इज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस भी कॉमन ले लेना। नेगेटिव जब कॉमन लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सीक्यू हेरिमियन मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, इट इज सीक्यू हेरिमियन मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, अगर आप लोगों से ना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट लेके इसका ट्रांसपोज लेना है, फिर माइनस करना है दरम्यान में, क्योंकि माइनस है। माइनस आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसी में से माइनस कॉमन लो, तो ये उसकी मतलब ये राइट हैंड साइड एक किस्म की आ जाएगी। फिर इसको भी सॉल्व करना है, सिर्फ नेगेटिव कॉमन लेना है, बाकी जस्ट वही सेम मेथड है जिस तरह मैंने किया। यहाँ पे प्लस का साइन था तो यहाँ पे माइनस का साइन है। सीक्यू के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट आया था इक्वेशन 1 का, इसके 1 पार्ट का, उसी में से माइनस कॉमन ले लो, और कुछ नहीं है, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, अगर ना हो तो मुझे लाजमी बताना। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ये इसकी स्टेटमेंट है कि ए इज सिमेट्रिक और सीक्यू सिमेट्रिक। अगर ए एक सिमेट्रिक है या सीक्यू सिमेट्रिक है, शो दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या प्रूव करते हैं, अगर ए कोई सिमेट्रिक है, ए इज सिमेट्रिक है, तो हम क्या लिखते हैं कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके है, ए के है। अगर वो ए सीक्यू सिमेट्रिक है, इफ ए इज सीक्यू सिमेट्रिक, तो हम क्या कहेंगे कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू है नेगेटिव ए के, बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इसका 1 पार्ट होगा सिमेट्रिक के लिए, ये सीक्यू सिमेट्रिक के लिए इसका सेकंड पार्ट होगा। अब हम लोग ने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, वो कहता है ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक, ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को सिमेट्रिक प्रूव करना हो तो जो हमारे पास ये जिसको सिमेट्रिक प्रूव करना हो तो उसका ट्रांसपोज लेते हैं, वही किसके बराबर आ जाए, ए स्क्वायर के आ जाए, ये प्रूव करना है हम लोगों ने। तो हम क्या ले लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए का स्क्वायर, इसका ट्रांसपोज। ए स्क्वायर को हम लोग लिख लेते हैं ए मल्टीप्लाइड बाय ए और इसका ट्रांसपोज। अब ये जिस तरह फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, मतलब इसके सेकंड पे ट्रांसपोज लेते हैं, फर्स्ट पे ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये दोनों सेम है, ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। बाय इक्वेशन 1 से ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के, तो ए मल्टीप्लाइड बाय ए आ जाएगा। बेस एक जैसा तो पावर ऐड हो जाती है, ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड, और ये क्या हल किसको कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये प्रूव हो जाएगा ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक, ए स्क्वायर इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो कहता है ए स्क्वायर इज क्या है, सिमेट्रिक है, इसको 1 का नाम दे देते हैं,
सिमेट्रिक फॉर ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्वायर का ट्रांसपोज लेते हैं और इसके ओरिजिनल के बराबर हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज। ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाइड बाई और इसका ट्रांसपोज। इस पे अलग अलग ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ए के, माइनस ए और ये माइनस ए, माइनस माइनस प्लस और ये ए मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लोग ने लिखना है हैंस प्रूव, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया।